मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयशासनं वन्दे शान्तिसागरं वन्दे सन्मतिसागरम्। पंचपदृष्टि भगवान की जय। वाक्शांग जन्मानी माता की जय। चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक योगींद्र चूड़ामणि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीक्षा पुरुषार्थ मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधिस्थ मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज बिहार में गया जल्दी आ जाओ 5-10 मिनट में प्रवचन है महाराज को। संचालन में निकल रहा है लीजिए। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुष्पाचार्य महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथराज ने सुंदर श्लोक कहा। उसमें उन्होंने कहा दिग्देशेभ्यः खगायेभ्य समवसन्ति नगेनगे स्वस्व कार्यवशाद्यन्ति देशे भिक्षु। अर्थात शाम के समय एक बड़े विशाल वृक्ष के ऊपर दिग्देशेभ्यः अनेक देशों से और अनेक दिशाओं से एक यानी भाग रखे खगा खग यानी पंछी। खग का मतलब क्या है? पंछी। क्यों? ख यानी आकाश। ख का मतलब क्या है? आकाश। और ग यानी गमन करने में, जो आकाश में गमन करते हैं वो खग। तो खगा यानी पंछी का एक यानी आ करके नगे नगे संपसंती। नग यानी वृक्ष, खग और नग। अब वो वृक्ष को नग क्यों कहा? न यानी नहीं। सुन रहे कैसे? न यानी नहीं, ग यानी गमन, जो गमन नहीं करते एक ही स्थान पर रहते हैं। और नग, नग यानी वृक्ष पेड़, और खग यानी पंछी। अथवा विद्याधर मनुष्य को होते विद्याधर होते हैं, उनको भी खग खगेंद्रादि कहते हैं, खगेंद्र वगैरह। तो नाना देशों से और नाना दिशाओं से पंछीगण आकर के शाम के समय नगे नगे संपसंती अनेक पेड़ों पर निवास करते हैं। रैन बसेरा पंछी आकर पंछीगण आकर के रैन बसेरा करते हैं। और जैसे भोर होती है, दिन उग जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तो क्या करते हैं? निज निज स्व कार्य वशात, अपने अपने कार्य के निमित्त से क्या कार्य है? आपके पेट का सवाल है, यानी पेट भरने के लिए, नाभि चुनने के लिए और भी प्रयोजनों के निमित्त से वे बच्चे क्या करते हैं? स्व कार्य वशात देशे भिक्षु जानते यानी गमन कर जाते हैं। नाना देशों में और नाना दिशाओं में क्या कर जाते हैं? गमन कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्यों का एक जगह इकट्ठा होना, एकत्र होना, ये पंछियों के रैन बसेरे जैसा तात्कालिक संयोग मात्र है और नियम से छूटने वाला। क्यों? क्योंकि आना जाना लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। तो इसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा आना यानी उत्पाद, जाना यानी व्यय, और लगा हुआ यानी भोग्य। नई पर्याय का आना यानी उत्पाद हुआ, पुरानी पर्याय का जाना यानी व्यय हुआ। लेकिन पुरानी नई दोनों पर्यायों में लगा हुआ है यानी वस्तु जो द्रव्य है वो भोग्य है, अविनाशी। हम यहाँ से गए, हम यहाँ आए, हम इस मनुष्य पर्याय में आए,
इस मनुष्य पर्याय से गए, तो भी इन आने जाने पर्याय को धर्म छोड़ने में भी जो हमेशा बना रहता है वो द्रव्य कायम है। इसलिए संयोग और वियोग संसार में हमेशा चलता रहता है। हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव संपत्ति सागर जी आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि जहां जहां संयोग होता है वहां नियम से वियोग भी होता है, किंतु वियोग होने के बाद फिर से संयोग हुए ही ये कोई नियम नहीं। संयोग के बाद मात्र नियम से वियोग होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न द्रव्य एकत्र आने के बाद भी वे दो भिन्न द्रव्य होने के कारण हमेशा एकत्र नहीं रहते। इसलिए महाराज यहाँ आए, महाराज नियम से जाएंगे। क्यों? बहता पानी और चलता योगी, ये ही व्यवस्थित रस और दोनों का ही धर्म है। इसलिए महाराज आए, महाराज गए, सानिध्य मिला, सानिध्य नहीं मिला, ये तो पुण्य पाप का खेल है। किंतु एक बात अपने सभी हमेशा ध्यान रखें कि महाराजों का सानिध्य मिले नहीं मिले, पुण्य पाप के आश्रित होते हुए भी धर्म एक ऐसी वस्तु है जो आपको विश्व के किसी भी कोने में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती मुनि के पिता महामहिम आचार्य भगवान श्री शांति सागर महाराज जब संलेखना धारण की 1955 में, सितंबर महीने की घटना 1955 में, तो मध्य प्रदेश में कटनी शहर है जबलपुर के आगे, और कटनी नगर गौरव पंडित जगन्मोहन लाल जी शास्त्री आचार्य महाराज के अनन्य साधारण अनन्य भक्त थे, असाधारण शिष्य थे। उनके पास पहुंचते हैं, सुन रहे हो, और आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचते हैं। उनको पता चला आचार्य महाराज ने जल का भी त्याग किया है, यम संलेखना धारण किया। पहुंचने के बाद उन्होंने आचार्य महाराज को नमस्कार किया। कोई गए क्या आपने से कुंतलगिरी? महाराष्ट्र में कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र है, गए? देश भूषण कुलभूषण भगवान भाई से भगवान को प्राप्त। आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज की संलेखना वहां पर हुई, हमारे दादा गुरु की समाधि वहां पर हुई, हमारे गुरु महाराज को वहां पर हमारे दादा गुरु ने आचार्य पद प्रदान किया, और भी अनेक त्यागी व्यक्तियों की दीक्षा या समाधि वहां पर हुई। ऐसा महान सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र का एकमेव सिद्ध क्षेत्र। हाँ, वैसे मांगी मुंगी वगैरह भी है और भी। तो वहां पर आचार्य महाराज के संलेखना के समय जगन्मोहन लाल जी शास्त्री पहुंचते हैं, और वहां पहुंच के उन्होंने नमस्कार किया और आचार्य महाराज से पूछा, हे गुरुवर, अब आपने संलेखना धारण की है और उस मार्ग पर आपने कदम बढ़ाए हैं जहां से लौटना संभव नहीं है। आज तक हम आप जहां भी रहे, आते थे, जाते थे, दर्शन करते थे, आपको आहार दान देकर, दयावृत्ति करके, या हमारे प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, आपसे पूछ करके, चर्चा करके, विचार विमर्श करके हम धर्म का लाभ लेते थे, आनंद लेते थे। लेकिन अब आप संलेखना लेकर के उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हमारा इस जन्म में आपसे मिलना, आपका दर्शन वगैरह सब कठिन है, असंभव है। आज तक आपका हमें बहुत बड़ा आधार, क्या बोले, आपका हमें बहुत बड़ा आधार। अब आपके जाने के बाद हमें किसका आधार है? क्या हमने कहा? जगन्मोहन लाल जी ने कहा, तो महामहिम आचार्य महाराज कहते हैं, पंडित जी आप इतने बड़े विद्वान होकर के भी ऐसा कहते हैं? आप कह रहे हो कि आप तो मेरा आधार है, तो आप बताओ मुझे किसका आधार है? इन्होंने पूछा, आचार्य महाराज ने पूछा, शांति सागर जी महाराज ने पूछा पंडित जी से कि आप कहते हो कि आप तो मेरा आधार है, तो मुझे किसका आधार है? तो पंडित जी भी बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा, महाराज आपको तो धर्म का आधार है। तो महाराज ने मंद स्मित करते हुए कहा, पंडित जी जिस प्रकार मुझे अनादि अनंत जैन धर्म का आधार है, वैसे आप सबको भी उसी धर्म का आधार है। ऐसे कितने शांति सागर आएंगे जाएंगे, और सागर आएंगे जाएंगे, सब आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन धर्म शासन, धर्म सार्वकालिक है, धर्म सर्वव्यापी है। उस धर्म की छत्र छाया में रहो, उस धर्म के अनुरूप चलो, तो कभी भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह उनका उपदेश है। ऐसा धर्म में
पवित्र आराधना करते और अपने जीवन को सार्थक बनाने का सफल प्रयास करें। जीवन में मिथ्यात्व का संपूर्ण रूप से त्याग करें, कषायों का त्याग करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करें और एक के साथ प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, अपनत्व के साथ रहे, ताकि किसी से भी किसी प्रकार का वैर भाव, कटुता का भाव नहीं रहे। सब जीवों के प्रति मैत्री के भाव, सबके हित के भाव, सबके प्रति अत्यंत स्नेह सौहार्द की भावना अपन अपने हृदय में धारण करें, क्योंकि आते समय हम कुछ लेकर नहीं आए थे, जाते समय कुछ लेकर के। किसी एक हिंदी विचारक की बात याद आई, उन्हें बता करके मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा, मैं क्या लाया था? सुन रहे हो? वे कहते हैं कि मैं क्या लाया था जो साथ लेकर जाऊंगा। आप कुछ लेकर आए थे? जन्म लेते समय कुछ लेकर आए थे पिछले जन्म से? ऐसा ही नहीं होता तो क्या होता बताओ? कितनी भगदड़ मचती दुनिया में कि यहाँ जो जुटाया वो सब अगले जन्म में ले जाना है। बीच में कहीं पोस्ट ऑफिस में या ट्रांसपोर्टिंग में घोटाला ना हो, सारी चीजें व्यवस्थित पहुंच जाए वगैरह वगैरह, कितना सब लफड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, साथ में आएगा जाएगा तो सिर्फ हमारे साथ हमने जो जीवन भर में किया हुआ पुण्य पाप या धर्म अधर्म, धर्मांतर धर्म या मिथ्या गुरु अधर्म, इसके संस्कार ही साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं क्या लेकर आया था जो साथ लेकर जाऊंगा? मैं जिनके काम आया हूं उनकी दुआएं लेकर जाऊंगा। जाते समय क्या लेकर जाऊंगा? मैं जिनके काम आया हूं, जीवन भर मैंने जिनको सहायता की है, जिनकी सेवा की है, परोपकार किया है, जिनके साथ अच्छा बर्ताव किया है, सौहार्दपूर्ण जीवन जिया है, ऐसे लोगों ने मेरे को जो सद्भावनाएं भरी है उन्होंने लौकिक दृष्टि से कहा, अपन आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, सैद्धांतिक दृष्टि से देखे तो धर्म और अधर्म के संस्कार या पुण्य और पाप को ही साथ दे सकते। यदि रत्नत्रय धर्म धारण किया है वही आगे जाएगा, यदि रत्नत्रय नहीं धारण किया है, मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या गुरु अधर्म साथ जाएगा और पुण्य पाप के साथ जाएगा। इसके साथ बाकी कुछ नहीं करना है, आनंदमय जीवन चाहिए, सहजता भरा जीवन चाहिए, धर्म की छत्र छाया में रह करके हमेशा पंचकर्मेष्टि देवशास्त्र की आराधना पूर्वक आत्मतत्व का यथार्थ श्रद्धा ज्ञान और उसके अनुरूप आचरण करने का अपन से प्रयास करें, अपने जीवन का समापन करें। बाकी पंछी आए हैं तो पेड़ पर से उड़ने ही बने, आप नहीं उड़ेंगे। महाराज पेड़ भी हमारा है और फिर पेड़ भी हमारा है, पेड़ हो या फिर पेड़ हो, छोड़ना बस। लेकिन वो सब हमें छोड़े उसके पहले हम उसको छोड़े, इसी में जीवन की सफलता है। शरीर हमें छोड़ रहा है, क्यों? उन लोगों में सब जर्जर शरीर हो गया है, इसलिए शरीर ही हमें छोड़ रहा है, हमें छोड़ना चाहते हैं तो कुमरण है। और शरीर अभी ठीक है, थोड़ा बहुत काम दे रहा है, थोड़ा बहुत तकरार कर रहा है, तो धर्म छूटने के बजाय अपने शरीर को छोड़ दिया, इसमें समाधि है। कोई किराएदार को घर का मालिक धक्के दे करके, नोटिस दे करके, पुलिस कोर्ट कचहरी करके घर से निकाल दे, इसके बजाय आत्मसम्मान के साथ नोटिस आने के पहले ही किराएदार मकान छोड़ दे तो स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीता है। वैसे ही घर द्वार और ये शरीर हमें छोड़ दे, उसके पहले हमें क्या करें? इसको छोड़ दे और आगे बढ़े। बोलो अहिंसा। महाराज जी